ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमो नमः। देवी सज्जनों, आज रविवार है, शुभ दिन है, कार्तिक मास है, सप्तमी है। उस सप्तमी के अंतर्गत में मुझे ये मौका मिला, मैं आपको ये काफ़ी प्रश्न हैं जिनको एक एक करके मैं आपको अर्पण करूं, जिससे आप इस प्रश्न के अंतर्गत में आपका ज्ञान विकसित हो, बढ़े और आप दुनिया में एक अच्छे आदर्श पुरुष या स्त्री बन सकते हो। आज जो प्रश्न आया है वो आया है बेंगलुरु से, जिसका नाम है प्रवीण। प्रवीण सर ने पूछा है, डिफरेंट बिटवीन मानव एंड दानव। डिफरेंट मानव और दानव के निमित्त बताइए, और ये पूछा है कि कलयुग में मनुष्य कितना दानव है, कितना मानव है। ओके, नमस्कार प्रवीण जी। बात ऐसा है, आपने जो पूछा है मानव और दानव के अनुसार, मानव जो है, जो शब्द है, इट इज़ कम फ्रॉम द मनु। मनु इति मनुष्य, मनुष्य इति मानव। मानव जो है वो एक जाति नहीं है, धर्म नहीं है, पंथ नहीं है, मज़हब नहीं है। मानव की इंसानियत का स्वरूप है, और वो सबका साथ चल के सबको प्रसन्न करता है, सबकी खुशी में अपनी खुशी देखता है, वो है मानव। किसी को दुखी नहीं देख सकता है, वो प्योर वेजिटेरियन होता है। वो अपने आप को रजो और सत्व गुण के बीच में रखता है। वो कुछ अपने स्वार्थ के निमित्त कभी भागा दौड़ी भी करता है, कभी अपने बच्चों के लिए, जैसे कोई पक्षी कोई शिकार करके कोई चीज़ पकड़ के वो अपने चोंच में रखे, लेकिन अपने बच्चों को देता है। उसी तरीके से मानव भी अपने आजीविका के लिए ट्रेन में धक्का खाता है, प्लेन में धक्के खाते हैं, प्लेन में जाते हैं, दुनिया के हर जगह गैम्बलिंग करते हैं, इधर जाते हैं उधर जाते हैं। तो वो अपने संतान की जवाबदारी, अपने घर की जवाबदारी के लिए करते हैं। तो उनका तो रिस्पेक्ट है वर्ल्ड वाइड, लेकिन एक शुद्ध मानव जो होगा वो अपने भगवान, अपने इष्ट, अपने संप्रदाय, अपने धर्म के अनुरूप होगा। वो किसी की भी जीव की, एक चींटी की भी हत्या नहीं करेगा। बकरी वगैरह तो छोड़ दीजिए, मुर्गे तो छोड़ दीजिए, लेकिन किसी चींटी का भी हत्या नहीं करेगा, क्योंकि उसे मालूम है वो कर्म बंधन में बन जाएगा। आज नहीं, दूसरे जन्म, तीसरे जन्म, हजारों जन्म के बाद भी उस चींटी से उसको रिवेंज लेना है। तो ये जीव जो मानव है वो थोड़ा ज्ञान में होता है, उसको थोड़ा ज्ञान होती है, भाई मैं ये किसी के जीव का हत्या करूँगा, इसका कर्म पाप जो दोष है वो मुझे लगेगा। एंड इट इज़ तमोगुना। सो प्रवीण जी, दिस इज टू अंडरस्टैंड। तो आप मानव जो है वो किसी को कोई भी तकलीफ नहीं दे सकता। जैसे अभी ह्यूमन राइट्स निकला हुआ है पूरे वर्ल्ड में, किसी भी की ह्यूमन राइट्स मतलब अधिकार, इंसान का अधिकार, तो हर मनुष्य का अधिकार है। जैसे अभी कई जगह लड़ाइयाँ चल रही हैं, जो कि एक मानव दूसरे मानव को मार रहा है, या एक मानव ने किसी को छेड़ दिया, उसको मारना शुरू हो गया। उसी तरीके से पड़ोसी भी आपस में झगड़ा करे, पुलिस चौकी में खड़े हो जाते हैं, भाई इसने मुझे गाली दी, इसने मुझे मेरा इंसल्ट किया, मुझे थप्पड़ मारी मुझे। तो वो पुलिस के बाद, पुलिस या मानव अधिकार के पास जाते हैं, फिर कोर्ट जाते, फिर वकील के पास जाते, फिर कई सालों तक झगड़ा उनका नहीं निपटता, पड़ोसी का, भाई का, रिश्तेदार का, खेती का, तो निपटता नहीं। उसमें अहम आ जाता है, हम कि मैं नहीं झुकूँगा, वो नहीं झुकेगा, वो भी नहीं झुकेगा, ये भी नहीं झुकेंगे। तो इस तरीके से ये जो डिफरेंस है मानव का और मति का, वो बढ़ता जाता है। मति, जो इंसान की जो मति है, वो स्वार्थी मति है। इंसान को जो बनाया गया है ब्रह्मा जी ने, वो अपने गुण से बनाया है। ब्रह्मा रजोगुणी है, तो उसने मनुष्य को एक स्वार्थी बनाया। जब ब्रह्मा भी स्वार्थी है, ब्रह्मा जो हमारे रचयिता है वो स्वार्थी है, उसने स्वार्थ के हिसाब से ये सब कुछ किया, वो अपनी ख्याति बढ़ाने के लिए। लेकिन आज उसको कोई पूजा नहीं जाता है,
मानते हैं भाई ब्रह्मा ने पूरी सृष्टि को प्रकट किया या ब्रह्मा से प्रकट हुआ, लेकिन वो सब स्वार्थ है, रजोगुण के अंतर्गत में है। आपके जो बाल बच्चे होते हैं वो भी रजोगुण तमोगुण से होते हैं। उनका पोषण जो होता है, आप उसको अंडा खिलाते हो, नॉनवेज खिलाते हो, फिर वो भी रजोगुण और तमोगुण में आ जाता है। उसकी प्रकृति, उसके अंदर में जो अहंकार विष भूखते हैं, उनको गुस्सा आता है, उनको किसी को भी मार के आ जाता है, छोटी उम्र में थप्पड़ मार के आता है, जख्मी करके आता है, दौड़ के आता है, फिर पड़ोसी आ जाते हैं, बच्चे आपके हमारे झगड़ा करके मेरे लड़के को मारा, मेरा लड़का कुछ बोलता नहीं और आपके लड़के ने मेरे बच्चे को मार दिया, खून निकाल दिया, तो झगड़ा होता है इस चीज़ में। तो आपका जो बच्चा है नॉनवेज खाने वाला, वो एग्रेसिव हो जाता है। हीट है ना भाई, उसको हीट में को ऑब्जर्व करने में उतना शरीर पावरफुल नहीं है। वो शेर में वो पावरफुल है, आप में थोड़ी है। आप अपने हाथ से एक टेम्पो को भी नहीं हटा सकते, एक स्कूटर को भी नहीं हिला सकते। वो तो शेर है, वो तो पूरे हाथी जैसे चीज़ को फाड़ सकता है, उसमें वो स्टेमिना है। और आप खाएंगे नॉनवेज और बोलेंगे हम शेर हैं, ऐसा नहीं है। नॉनवेज खाना ही अपराध है। तो दूसरी बात है कि दानव का जो चरित्र है, वो दानव जो रहता है वो तमोगुण के अंदर करने रहता है। दानव का तमोगुण की जो क्वालिटी है वो हाईएस्ट रहती है। टोटल अपना ही सोचता है, अपना ही फ़ायदा सोचता है। और कई पंथ है ऐसे जो अपने आप को बहुत प्योर दिखाते हैं, वेश से, कपड़ों से, शरीर से, सुगंधित शरीर में इतने मार देते हैं सेंट परफ्यूम कि ऐसा लगता है भाई हाँ क्या खुशबू, क्या इंसान है, क्या उसका शरीर है, खुशबू आ रही है। 24 घंटा वो अपना इबादत कर रहा है, पूजा कर रहा है, चर्च जा रहा है, इधर जा रहा है, उधर जा रहा है, लेकिन वो नहीं है, उसका अंदर में कुछ नहीं। वो दिखावट के लिए एक मनुष्य है, लेकिन अंतर से पूर्ण दानव है। मार धाड़ की प्रवृत्ति होती है, इसका हाथ तोड़ दूंगा, उसको मार डालूंगा, उसका गला घोंप दूंगा, इसका ये कर दूंगा, ऐसी उसकी प्रवृत्ति रहती है। वो ऐसा बोलता भी है, करता भी है, और करने के बाद जब जेल में जाता है तो थोड़ा पछताता है, नहीं तो पश्चाताप भी नहीं होता है। कई लोग हैं जो जेल में हैं, जिन्होंने कई हत्या की है, उनको आप 10 साल के बाद भी निकाल के पूछोगे ना कि भैया आपने जो हत्या की उसमें आपको पश्चाताप है? नहीं नहीं नहीं, मैं तो उसकी पूरी फैमिली को मारने वाला था, ये तो मेरे हाथ में एक चढ़ गया। मतलब कहने का मतलब है कि उसको 10 साल के बाद भी पश्चाताप नहीं होगा। तो ऐसे लोग नर्क में भी ऐसे ही रहते हैं। करोड़ों जन्म के अपराध को ऐसे लोग नर्क में भी बोलते हैं और एक बार जन्म दो तो फिर मैं दिखा देता हूँ पूरे उसके कुटुंब को, मेरे चाचा को, मेरे रिश्तेदार को, मेरे बहन जो भी है, जीजा को, सबको मैं एकदम उनकी चटनी निकाल दूंगा। मतलब ऐसा उसमें रोष रहता है, गुस्सा रहता है। वो दानव है, वो दानव के निमित्त उसको एक एंटिक रहता है। उसकी प्रकृति सुधारने के लिए पूरे वर्ल्ड के कानून भी कुछ नहीं कर सकते। वो किधर गली गुजरे या कैमरा नहीं हो, वहाँ भी किसी को मार के आ जाएगा। तो वो मौका देखता है, अगर कैमरा में आ भी गया तो भी उसको डर नहीं है। क्या करेंगे, 10 साल 5 साल जाऊँगा, आओ क्या होगा, अंदर तो ठंडा हुआ मेरा। तो ये दानव प्रकृति है। तो हम लोग जो मानव प्रकृति वाले हैं, वो प्रकृति वाले जो हो गया उसको लेट गो करते हैं, जाने दो, चलो ओके, होता है, लाइफ है। ये नहीं करते, ये काहे के किसकी बात। और यही फॉलोइंग हम लोग के बॉलीवुड में है, और उसने ज़्यादा और बेड़ा गर्क कर दिया। झुकना नहीं है, झुकेंगे नहीं, घर में जाके रिवेंज लेंगे। ये जो आपको जो दिखाया जाता है वो एक दानव बनाने के लिए पूरी पिक्चर बनती है। दानव, मार धाड़, ढिशुम ढिशुम, वो ही आपको पसंद आती है। भले वो गुंडा है या हीरो है, उसको पहले कैरेक्टर में लाते हैं, हीरो लाते हैं, फिर वो उसका प्रेम दिखाते हैं, आपको उसके तरफ एक सॉफ्ट फीलिंग आ जाएगा। फिर वो आप मंदिर में भी मस्ती कराएगा,
पंडितों का भी कॉमेडी करवा देगा। किसी का नाम गोवर्धन कर देंगे, गोवर्धन गिरी है, उसका नाम गोवर्धन सेठ बोलेंगे, उसके बाद बोलेंगे गोवर्धन सेठ आप नालायक हो। तो कहने का अर्थ है कि आप किसी दूसरे धर्म के आदमी का नाम तो आप नहीं बोल सकते हो, मार पड़ेगी। तो जो सुपरस्टार बने हैं आज तक, सब लोगों ने यही किया है, सब लोग ने यही किया है और एक वर्ग विषय को टारगेट किया जानबूझ के, ताकि उनका कल्चर ख़राब होते रहे और उन कल्चर से जो नवीन पीढ़ी आएगी, नई पीढ़ी आएगी, वो दानव कैटेगरी में जाए, जिससे उनकी रोजी रोटी चले। दानव कैटेगरी में कानून चले, अस्पताल चले, गुंडागर्दी चले, मार्केट चले, पैसा कमाने का मिले, लूट मार हो। ये एक जो दानों पर, उसके बाद ये वर्ल्ड के जो भी जितने भी देश हैं वो बोले अरे हम ह्यूमन राइट के सपोर्टर हैं, लेकिन क्या फ़ायदा, कुछ फ़ायदा नहीं। आपने इम्प्लीमेंट किया, आपके पिक्चरों में लड़ाई दिखाई जाती है दो लड़की के बीच में, विलियन और हीरो, उसके बाद उसके माँ बाप रिश्तेदार, तो सब कुछ उसमें जायज़ हो जाता है क्योंकि आप दिखा रहे हो और पब्लिक देख रही है, पब्लिक उस पर इम्प्लीमेंट कर रही है। शोले पिक्चर आई थी, शोले में वो गब्बर सिंह जो बोलता है उसके डायलॉग हिट हो गए थे, और वीरू जयदेव वो भी कल्प्रिट थे, जेल में थे। मरने के बाद भी वो सुधरा नहीं, वो तो टॉस करके मरा। दूसरा जो बदमाश था झूठ बोल के, वो भी लास्ट में हीरो बना, शादी कर लिया। तो ये ऐसे कैरेक्टर लोगों को आप हीरो बनाते हो जिनका खुद का स्पिरिचुअल वर्ल्ड प्लेटफॉर्म जीरो है, प्लेटफॉर्म बहुत जीरो है। आप आज तो हॉलीवुड की चटनी निकल गई है, ये तो होना ही था, यूट्यूब आ गया। एक तो यूट्यूब ने काफ़ी तरीके से इनको, बॉलीवुड को, उनकी जो फुटपाथ है उसको बता दिया कि आप इधर के ही हो। तो उच्च प्लेटफॉर्म जो है अभी जो यूट्यूब ने दिया है वो आध्यात्मिक को दिया है, फेसबुक ने आध्यात्मिक को ज़्यादा दिया है। काफ़ी लोग भगवान के फ़ोटो को दिखाते हैं, तीर्थ दिखाते हैं, मथुरा वृंदावन दिखाते, वेरी गुड, दैट इज़, जिसमें आज सनातन धर्म को ऑटोमेटिकली, मतलब सनातन धर्म इतना दबा हुआ था कि सब कोई मजाक उड़ा देता था, आज उनका मजाक उड़ रहा है। आज लोग ही किसी कबाड़ी की दुकान में बैठे हुए हैं, अंधेरी में कबाड़ बेच रहे हैं, कोई पान की दुकान में खड़ा, अरे भाई मैं हीरो था 70s में, अरे मैं 80s में हीरो था, अरे मेरा आवाज़ ज़बरदस्त, मैं इतना चला, मेरी डांस ज़बरदस्त थी, मैं आज अंधेरी में बम्बे बांद्रा में भटक रहे रोड पर ताकि लोग देखें, उनको हाय करें। अभी वो परेशान हो गए, डिप्रेशन में हो गए, उनकी रोजी रोटी नहीं है वो उनका था, न गुण था न क्वालिटी थी। उन्होंने अपने धर्म में रहकर अपने ही धर्म के लोगों को मिसगाइड किया, उसकी सज़ा उनको मिल रही है। तो पवन जी, बात ऐसा है कि दानव जो है वो दानव मानव नहीं बन सकता, उस दानव के निमित्त उसको दंड देने का अधिकार सरकारों का है। जो सनातन धर्म के अनुरूप संस्था चलती है उनका अधिकार है, या तो भगवान का है, या उस दानव से हम लोग दूर हो जाते हैं। उसके निमित्त हमें, हमारे सनातन धर्म को कायर बोला जाता है। कायर नहीं है हम लोग कभी भी कायर तरीके से काम नहीं किया है। हम लोग एक लिमिट बोलते हैं, ये लिमिट अगर सबने पार किया दानव ने, तो उस दानव का अंत जरूरी है। तो ऐसी सरकारें आएगी, हमें उम्मीद है ऐसी सरकार रहेगी, विश्वास है, और वो हमारे मनुष्य मानव का ध्यान रखेंगे।